हाय एवरीवन, आज क्लास 9 के सभी स्टूडेंट का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग मोमेंट से फर्स्ट लेसन द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ेंगे। ये स्टोरी एक बच्चा के बारे में है जो अपने माता पिता के साथ मेला घूमने जाता है और मेला में वह विभिन्न चीज़ों से जैसे बलून, मिठाई, फ्लूट इत्यादि से वो आकर्षित होता है, वो लेना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता उन्हें खरीद के नहीं दे रहे हैं। उन्हें पता है कि किसी चीज़ को अगर मैं लेना चाहता हूं तो उसके माता पिता क्या जवाब देंगे पहले से, इसलिए वो रिक्वेस्ट करता है, कहता है, लेकिन फिर आगे बढ़ जाता है, कोई जिद नहीं करता। अब वो बच्चा मेला में खो जाता है। खोने के बाद कोई दूसरा आदमी उन्हीं सारी चीज़ों को खरीद के उसको देना चाहता है, क्योंकि वो रो रहा होता है उसको चुप करने के लिए, लेकिन वो लेना नहीं चाहता। अब उसको केवल अपने माता या पिता चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और उसको जानते हैं। लाइन बाय लाइन समरी एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग भी साथ साथ देखते जाएंगे। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सामने बुक रखिए और एक नोटबुक और एक पेन भी ले लीजिए आप, कि आज ये इस वीडियो लेक्चर में आपको क्लासरूम फीलिंग आएगा कि क्लासरूम की तरह मैं पढ़ा रहा हूँ। इसलिए बुक आप अपने सामने रखिए, उससे आप देखेंगे। एक नोटबुक रखिए जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स होंगे, या फिर ऐसा कुछ लगेगा जिसको आप नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए आते हैं हम लोग स्टोरी में। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब देखिए, हर वर्ड को देखिए, हर सेंटेंस को देखिए। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये वसंत ऋतु का कोई फेस्टिवल था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्स्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। कहता है जो जाड़े का दिन होता है, तो जाड़े के दिन में जो धूप थोड़ी सी तीखी नहीं होती है, तो उसमें पेड़ों की छाया जो बनते हैं, तो वही कह रहा है कि पेड़ों की छाया से होकर जो संकरी गलियां जो गई थी और जो सड़क गए थे, उसमें लोगों की भीड़ भरी हुई थी और सभी लोग उत्साहित थे, खुश थे। गेली शब्द का प्रयोग हुआ है। गेली मतलब यहाँ पे होता है खुश होना, ठीक है। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, यानी लोगों की भीड़ को यहाँ पे कहा गया है। और इमर्स्ड मतलब होता है निकलना, ठीक है। जो सड़कें निकली थी, जो गलियाँ निकली थी, उसकी चर्चा है। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड ब्लॉक कार्ट्स। कहता है कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ लोग घोड़े की सवारी करके चल रहे थे, कुछ लोग बांस के द्वारा, जैसे पालकी होता है उस तरह से ले जाया जा रहा था, कुछ लोग बैलगाड़ी में थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। और एक बच्चा अपने माता पिता के पैरों से होकर दौड़ रहा था, अपने पिता के पैरों के बीच से होकर दौड़ रहा था। और एक ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्रीमिंग मतलब होता है एकदम किनारे तक भरा हुआ, लबालब भरा हुआ, तो जैसे एक जीवंतता से, जीवन और हंसी से भरा हुआ हो। तो बच्चे में उत्साह होता है, जब वो मेला जा रहा होता है तो उसी तरह का उत्साह उसमें था। ऐसा लग रहा था उसके जीवन उसके लबालब भरा हो, उसमें खुशी, हंसी, लबालब भरा हो उसमें, इस तरह का। कम चाइल्ड कम, तो चलते चलते वो कभी कभी पीछे पड़ जाता है, तो उसके माता पिता बुलाते हैं उन्हें कि अब बेटा आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब वो पीछे पड़ जाता है। फैसिनेटेड बाय द टॉय। सर क्यों पीछे पड़ता है? क्योंकि वो खिलौने को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। उससे फैसिनेटेड मतलब होता है आकर्षित होना, ठीक है, मंत्रमुग्ध हो जाना। इन शॉप्स, जो दुकानों में लगा हुआ था, दैट लाइन द वे, जो लाइन से लगी हुई थी रास्ते में। ही हरी टूवर्ड्स द पेरेंट। फिर वो माता पिता जब बुलाते हैं तो वो दौड़ के अपने माता पिता के पास चले जाते हैं। और उसके कहते हैं हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल्स। उसके जो पैर हैं, उसके माता पिता की जो बुलावा होता है उसके आज्ञाकारी है। जैसे उधर से आवाज़ आती है, इसके पैर दौड़ पड़ते हैं। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेडिंग टॉयज। उसके जब खिलौना को देखकर वो आकर्षित हुआ था, पीछे हो गया था, वो माता पिता आगे बढ़ गए थे, तो जब बुलाया तो वो दौड़ के चला गया, ठीक है। लेकिन उसकी आंखें अभी भी उन खिलौनों पर घूम रहा था। लिंगरिंग माने पीछे होना, धीरे धीरे चलना, ठीक है। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम,
और फिर दौड़ के जब वहाँ आया जहाँ उसके माता पिता इंतज़ार कर रहे थे, मतलब लोग आगे बढ़ गए थे कुछ थोड़ा, जैसे अब खिलौना देखता रह गया बच्चा, वो लोग आगे बढ़ गए, आगे देखा वो बच्चा नहीं है तो फिर बुलाया उन लोगों को, उस बच्चे को। तो जब उस बच्चे को बुलाया तब तक वो लोग जहाँ आके खड़े थे वहाँ वो दौड़ के आया, उसी जगह की बात यहाँ पे हो रही है। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, लेकिन अपने वो हृदय की इच्छा को वो दबा नहीं पाया वो बच्चा। इवन दो ही वेल न्यू, हालांकि वो जानता था अच्छी तरह से, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, कि अपने उनके माता पिता के चेहरे में, उनकी आंखों में जो इनकार का भाव, इनकार का जो ठंडा भाव झलकता था, वो पता था कि जैसे उसने कुछ खरीदने के लिए कहा तो ऐसे नज़र से देखता कि इन्हें समझ में आ जाता कि वो खरीद के देने वाले नहीं है। उसमें थोड़ी सी डांट की भी भाव होती थी। यहाँ कोल्ड से मतलब है थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा डांट, जिससे पे बच्चा जिद न करे। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीडेड, वो रिक्वेस्ट किया कि मैं उस खिलौने को लेना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइज, तो उनके पिता ने थोड़ा, रेड आई मतलब होता है कि क्रोधित होकर उसके तरफ देखा। इन हिज फैमिली टीरेंट्स वे, एकदम पुराने ढंग से। बच्चा को पता था, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई होगी इस तरह की, तो बच्चा को पता था कि इसका क्या जवाब पिता देंगे। तो उसके पिता जब गुस्से में उसके तरफ देखा, पहले की तरह एक तानाशाही भाव से, हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, लेकिन उसकी माँ को थोड़ी दया, मेल्टेड मतलब होता है पिघलना, तो दया आई, क्योंकि उस दिन बड़ा वो स्वतंत्र था बच्चा, क्योंकि बच्चे जब कहीं बाहर जाते हैं तो वो थोड़ा फ्री महसूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए उसी के लिए कहा गया फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उस दिन का जो एक स्वतंत्र आत्मा था, फ्री आत्मा था, ठीक है। वह टेंडर और थोड़ा नाजुक भी था, अभी छोटा बच्चा था। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, वो उसकी माँ ने अपनी उंगली को दिया, बेटा चलो मेरी उंगली पकड़ के चलो, और कहा, सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बेटा आगे क्या है। मतलब जैसे बच्चे किसी चीज़ में अगर अटके पड़े हैं, उसका मन तो उसको भुलाने के लिए किसी दूसरे चीज़ पर उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है, वही उसकी माँ ने कहा बेटा देखो आगे क्या है। तो इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, तो जो दिखा रही थी उसकी माँ वो क्या था कि सरसों का फूल लगा हुआ खेत, सरसों के पौधे लगे हुए थे जिसमें सरसों का फूल आया हुआ था, और ये मीलों दूर, कहता है कि और कैसा दिख रहा था वो, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और ऐसा दिख रहा था दूर दूर तक कि जैसे सोना पिघला हुआ, क्योंकि जो सरसों का फूल होता है वो पीला पीला होता है। गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और वो मीलों दूर तक फैला हुआ था और सरसों लगा हुआ था, और लैंड चूँकि वो इवन था, इवन मतलब समतल, जिसके कारण दूर दूर तक दिखाई पड़ रहा था कि वो सरसों का लहलहाता हुआ फूल, ऐसा लग रहा था जैसे सोने पिघले हुए हों। तो यहाँ सिमिली है, जैसे तुलना किया गया ना, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, तो ये फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी डिवाइस है जिसको सिमिली कहते हैं। मैं जब पोएम पढ़ाया था आपका, तो आपको मैंने बताया था, आपको पता होगा, तो जब किसी दो चीज़ों की तुलना की जाती है, उसकी कुछ एक या एक से ज़्यादा समानता के आधार पर, और उसमें तुलना में एज और लाइक लगाया जाता है, तो उसको सिमिली कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, कहता ड्रैगन फ्लाई का झुंड दिखाई पड़ा। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन हम समझते हैं जब बरसात के मौसम में जो एक तरह के इंसेक्ट उड़ते हैं जिसके पंख होते हैं और पूंछ थोड़ी सी लंबी होती है ड्रैगन की तरह, तो उसको ड्रैगन फ्लाई कहते हैं, जिसके लोकल भाषा में इधर शायद बगडोल या कुछ कहता है उसको। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, गॉडी मतलब होता है कि तड़क भड़क वाला रंग, मतलब विभिन्न रंगों का, और वो गॉडी मैंने तड़क भड़क, जिसको भव्य जो लगता है, और पर्पल मतलब होता है बैगनी कलर, तो वो जो बड़ा शानदार जिसको कह सकते हैं, गॉडी मतलब यहाँ शानदार भी कह सकते हैं, अच्छा भी, बहुत चमकीला भी कह सकते हैं। तो उस मैंने पर्पल कलर का वो चमकीला पंख वाले वो थे। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट्स ऑफ द लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, तो एक दूसरे का जो उड़ान था उसको बीच से वो काट रहा था, जैसे इधर से वो कोई अगर नॉर्थ से साउथ उड़ रहा है तो कोई ईस्ट से वेस्ट उड़ रहा है, इस तरह से वो इंटरसेक्ट कर रहा था। तो किसका, जैसे ब्लैक बी जब ब्लैक बी या बटरफ्लाई उड़ रहे थे, क्योंकि वो फूलों से मकरंद के लिए, ठीक है, पोलन ग्रेन के लिए, या उससे जो स्वीट आपका क्या कहते हैं उसका स्वीटनेस फ्लावर का लेता है, तो बी तो हनी बनाता है, उसी तरह से बटरफ्लाई भी देखेंगे आप, फूलों का रस चूसता रहता है, तो जो उसके स्वीटनेस होते हैं वो उसके लिए
अच्छा होता है, तो उसके लिए वो उड़ रहा था और बीच बीच में ये ड्रैगन फ्लाई एक दूसरे के फ्लाइट को इंटरसेक्ट कर रहा था, मैंने उड़ान को काट रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, और बच्चे जो बच्चा था वो हवा में अपनी स्टेयर मतलब होता है टकटकी लगा के बिना अपलक देखना, तो हवा में जब उड़ रहा था तो वो अपलक होकर अपलक मतलब कि आँखों का पलकें गिराए बिना वो देख रहा था टकटकी लगाकर। टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और तब तक वो देखता रहता जब तक कि कोई उसमें से ड्रैगन फ्लाई रेस्ट में नहीं आ जाता, मतलब बैठ जाता कहीं पर, और जब बैठ जाता तो उसको पकड़ने की कोशिश करता, बट it would go fluttering and flapping up in the air when he had almost caught it in his hands। तो वो जब करीब उसको पकड़ने के लिए जाता तो अब वो पकड़ ही लेता है, इतना करीब आ जाता, उसके हाथ के करीब आता, लेकिन वो उड़ जाता है। फ्लटरिंग मतलब होता है कि जैसे पंख फड़फड़ा रहे हैं तो फड़फड़ाया फिर शांत हो गया, फिर फड़फड़ाया, तो ये रेगुलर इंटरवल में जो होता है, इरेगुलर वे में जो फ्लैपिंग होता है विंग्स का, उसको हम फ्लटरिंग कहते हैं। और फ्लैपिंग मतलब पंख का फड़फड़ाना, तो पंख फड़फड़ाते हुए फ्लटरिंग करते हुए वहाँ से उड़ जाता है, ठीक है। जब उसको पकड़ने के लिए वो बच्चा दौड़ता तो देन हिज मदर गैव ए कॉशनरी कॉल, तो उसकी माँ ने एक सावधान करते हुए, मतलब आवाज़ में ही ऐसा था कि जिससे बच्चे को सावधान होने की बात पता चल जाए, तो उसकी माँ ने बुलाया, लेकिन आवाज़ में वो भाव था जिससे बच्चे सावधान हो जाए। कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ, कि बेटा आ जाओ, फुटपाथ में आ जाओ, उधर मत जाओ, ठीक है, तितलियों के पीछे मत दौड़ो या ड्रैगन फ्लाई के पीछे मत दौड़ो, ऐसा। ही रेन टुवर्ड्स द पेरेंट्स के लिए, वो हंसते हुए खुशी से अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ गए, एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम, और फिर उसके आगे आगे चलने लगे फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए अपने माता पिता के आगे आगे चलने लगे। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन फिर वो पीछे हो जाता है, क्योंकि विभिन्न चीज़ों में बच्चे का ध्यान भटकता है, कुछ दिख गया तो फिर वो पीछे हो गया, देखता रह गया। तो कहता है बीइंग हाउएवर soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshines। तो वो किन चीज़ों से आकर्षित हो रहा था कि जब फुटपाथ के किनारे किनारे जो कीड़े निकल रहे थे, ठीक है, जो वर्म्स था, जो इंसेक्ट्स था, विभिन्न तरह के, जैसे आप देखेंगे लीच होता है, या फिर जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स जिसको हम लोग कीड़ा कहते हैं, तो कई तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, वो फुटपाथ के किनारे से निकलता है। और वो क्यों निकल रहे थे, क्योंकि जाड़े के दिन में ठंड लगता है, तो धूप जब होता है तो धूप का आनंद लेने के लिए वो लोग अपने जो हाइडिंग प्लेस होता है, अपने बील होता है या जहाँ रहता है उससे बाहर निकलता, तो सब बाहर निकल रहे थे, तो उसको देखकर वो आकर्षित हो रहा था वो बच्चा, ठीक है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रुप वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। तो जब तक बच्चा इधर अट्रैक्टेड होकर पीछे हो गया था, तब तक उसके माता पिता आगे बढ़ गए थे, तो देखा वो नहीं है, तो उसको फिर आवाज़ दिया, और फिर तब तक लोग पेड़ों का जो बहुत सारे कतारें थी वहाँ पर, ठीक है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए, तो जिसको ग्रुप कहते हैं जहाँ लगातार बहुत सारे पेड़ होता है, तो पेड़ों के नीचे छाया था, उसके नीचे उस छाया में ही कोई कुआं था, तो कुआं के किनारे जो उसका चबूतरा होता है कुआं का, उसी में वो लोग बैठ गया था, छाया में इंतज़ार कर रहा था कि ये आएगा तो फिर साथ चलेगा। ही रेन टुवर्ड्स देम, वो दौड़ के फिर चला गया, उन लोगों की तरफ दौड़ पड़ा जब आवाज़ दिया उसके माता पिता ने। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रुप, तो वो पेड़ों का जो कतारें थी वहाँ बहुत सारा, तो जैसे उस छाया में वो घुसा, उन पेड़ों के नीचे वो गया, तो किसी पेड़ से बहुत सारे फूल झड़ के गिर पड़े। तो जब फूल उस पर गिरा, ठीक है, तो अब क्या होता है देखिए, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, तो वो जब फूल उस पर गिरा तो वो अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगेन टू गैदर, उसको फूलों को चुनने लगा, उसकी जो पंखुड़ियाँ होता है उसको चुनने लगा। रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डब्स एंड रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट। फिर वो डब पक्षी होता है जो पीजन की तरह होता है, कबूतर की तरह होता है, लेकिन उसके साइज थोड़े छोटे होते हैं। उसको इधर पांडुक या कुछ कहता है इधर लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, तो उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी उसको, कूप ने उसकी आवाज़, पांडुक की आवाज़, डब पक्षी की जो आवाज़ होती है, तो डब्स, और फिर वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ पड़ा चिल्लाते हुए, द डब
कि देखो डब पक्षी है, द डब पक्षी है, ठीक है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड। आज जब उधर उसका ध्यान बटा तो हाथ से उसके जो पेटल्स उन्होंने फूलों के कलेक्ट कर रखे थे वो गिर गया नीचे। कम चाइल्ड कम, they called the child, so who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard oil। फिर उसको आवाज़ उसके माता पिता ने दिया कि अब बेटा आओ। तब तक वो क्या था कि वो दौड़ पड़ा था, उछलते हुए जा रहा था, ठीक है। उस वहाँ पे बेनियन ट्री था, एक बड़गद का पेड़ था, उसके चारों तरफ वो उछलते हुए घूम रहा था। और वो कहता कि एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो, और फिर उसके बाद वहाँ दौड़ते हुए वो गया उछलते हुए, फिर उसको साथ लेकर, गैदरिंग मतलब उसको साथ लेकर एक साथ होकर फिर एक पतली वाइंडिंग पैथ मतलब घुमावदार सड़क से वो लोग जाने लगे। द टुक द नैरो वाइंडिंग पैथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। कहता कि वो लोग एक घुमावदार रास्ते को लिया जो जाके सरसों के खेतों से होकर मेला में निकलता था। एज दे नियर्ड द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। कहता है कि as they entered the village, जैसे वो गांव में प्रवेश किया जहां मेला लगा था, the child could see many other footpaths, देखा कि बहुत सारे फुटपाथ्स हैं। जैसे एक फुटपाथ से तो ये लोग ही जा रहे थे, फिर अन्य दिशाओं से भी फुटपाथ आ रहा था और सभी एक जगह मिल जा रहे थे। कन्वर्जिंग मैंने आपस में सारी सड़कें मिलना, ठीक है। जैसे कन्वर्जिंग बहुत सारी लाइन अगर एक साथ मिलता है तो कन्वर्जिंग कहते हैं ना, तो उसी तरह से फुटपाथ आ रहे थे इधर से उधर से और सभी एक जगह मिल रहा था मेला के पास। converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। और तो उसमें कभी उसको उससे विकर्षण भी हो जाता था और फिर वो आकर्षित भी हो जाता था, क्योंकि वो हो हल्ला हो रहा था। जैसे मेला और हटिया में आप सुने होंगे जिस तरह की कोलाहल होती है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कि हॉकर लोग अपने सामानों को बेचने के लिए चिल्ला रहे हैं, लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो हो हल्ला बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे वो उस कन्फ्यूजन में उन्हें आकर्षण भी होता था और कभी कभी उससे उब भी जाता था वो। ए स्वीट मिल्क सेलर हॉक्ड, एक मिठाई बेचने वाला चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस। वो जो जिस सड़क से वो जा रहा था, तो जब मेला में घुसता तो उसके कॉर्नर पर ही वो दुकान लगा हुआ था मिठाई का। एंड crowd pressed around the counter at the foot of the architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। और कहता है कि जो जैसे अलमीरा होता है या फिर शेल्फ होता है जो मिठाई की दुकान में, जहाँ पे मिठाइयों के विभिन्न कलर की मिठाइयों, विभिन्न तरह के मिठाई जो सजे रहते हैं, तो उसके लोगों की भीड़ वहाँ बढ़ रही थी। लोग एक दूसरे पर धक्का मुक्की भी हो रहा था वहाँ पे, क्योंकि धक्का मुक्की इस सेंस में कि वो एक दूसरे को भीड़ में जाके काउंटर से मिठाई लेने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में हो रहा था। तो उसी में यह प्रेस्ड शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रेस्ड वर्ड का यूज़ हुआ है। तो उसमें मिठाई लेने के लिए एक दूसरे के आगे कोशिश कर रहा होगा। और उसमें देखा कि यहाँ पे एक वर्ड है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब होता है कि वो जो संरचना जिसको कह सकते हैं हम, यहाँ पे जैसे घर बनाते हैं तो जो आर्किटेक्चर बनता है, ठीक है, तो जो संरचना जिसमें मिठाई रखी हुई है उस अलमीरा की बात हो रही होगी, उस शेल्फ की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और उसमें बहुत रंगों की मिठाई लगे हुए हैं, ठीक है, और उसमें सजे हुए हैं, बहुत सजा के रखा गया। उसमें गोल्ड के लीफ में लगा हुआ है, उसमें सिल्वर के भी लीफ लगे हुए हैं। लीफ मतलब होता है जैसे देखेंगे आप बर्फ़ी वगैरह होता है तो उसमें जो पतला पन्नी जो सिल्वर कलर का लगा हुआ होता है, सिल्वर का लगा हुआ होता है, उसकी चर्चा यहाँ पे है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। अब क्या होता है कि वो बच्चा का जो आँखें, ठीक है, वो खुली आँखों से जब उस मिठाई को देखा, उन मिठाइयों को देखा वो, ठीक है, तो उसके मुंह में पानी आ गए, क्योंकि
और क्या देखकर मुंह में पानी आया, तो उन मिठाइयों में से उसको सबसे ज़्यादा जो पसंद था, उसका जो फेवरेट था वो बर्फ़ी था। उसको देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वो कहता है आई वॉन्ट बर्फ़ी, मुझे बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मटर, लेकिन ये जोर से नहीं बोला, धीरे से बोला वो। बट ही हाफ न्यू, लेकिन उसमें से आधा उसको पता ही था, वो जानता ही था कि ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। तो उसको पता था कि उसके माता पिता उसकी बात पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि तुम लोभी हो, जो देखता है वही तुम लेना चाहता है। इसका जवाब पहले से उसको पता था, इसलिए सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए कोई जवाब का इंतज़ार नहीं किया कि उसके मम्मी पापा क्या जवाब देंगे, माता पिता क्या जवाब देंगे। वो आगे बढ़ गया। फिर आगे बढ़ा तो ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, तो एक फूल बेचने वाला चिल्ला रहा था। एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर का माला चिल्ला रहा था। गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, जैसे जो हॉकर सब कुछ बेचता है तो वो हल्ला करता रहता है ना, चिल्लाता रहता है ग्राहक को आकर्षित करने के लिए, बुलाने के लिए। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रॉन, वो भी वहाँ पे खुद को रोक नहीं पाया, वो खींचकर वहाँ चला गया, खींचकर मतलब आकर्षित होकर वहाँ चला गया। ही वेंट टुवर्ड्स द बास्केट, वहाँ टोकरी में जहाँ पे फूल के ढेर लगे हुए थे उसकी तरफ आगे बढ़ा वो, और कहता है हाफ मरमर्ड, धीरे से आवाज़ में बोला। मरमर्ड मतलब धीरे आवाज़ में बोलना, बनबनाने जैसे, ठीक है, फुसफुसाने जैसे बात है, धीरे से बोला, लेकिन वो हाफ मटर्ड, पूरी तरह से वो बनबनाया भी नहीं। आई वॉन्ट दैट गार्डन, मुझे वो माला चाहिए फूल का, जो गुलमोहर का माला वहाँ बिक रहा था। बट ही वेल न्यू, लेकिन उन्हें पता था हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, उसके माता पिता उस फ्लावर को खरीदने से मना करेंगे, इनकार करेंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे कि दे वर चीप, कि ये बेकार की चीज़ें हैं, फालतू चीज़ें, इसका कोई मतलब है। चीप का बहुत मतलब होता है, सस्ता होता है, ठीक है, बेकार की चीज़ें होता है। तो यहाँ पे जो मतलब है उसका बेकार फालतू चीज़ों से मतलब है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए कोई आंसर का वो इंतज़ार नहीं करता, वो आगे बढ़ जाता है, इसलिए वो आगे बढ़ गया। ही मूव्ड ऑन। ए मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, एक आदमी एक डंडा लिए खड़ा था, पोल मतलब खंबा नुमा डंडा लिए खड़ा था, जिसमें येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, कि उसमें लाल रंग का, पीला रंग का, हरा रंग का, बैगनी रंग का बलून उसमें उड़ रहा था, क्योंकि वो फुला के उसमें बांध रखे थे, जैसे आप मेला वगैरह में देखे होंगे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो कलर्स ऑफ देयर सिल्कन कलर, कहता है उसके जो रेनबो की तरह जो कलर था उसका, उन बलूनों का, तो उन गुब्बारों का, तो उसको देखकर बच्चा आकर्षित हो गया। एंड ही फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस, और उसके मन में तीव्र इच्छा हुई कि कुछ बैलून मुझे भी मिल जाए, मेरे पास भी होता, ठीक है। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, लेकिन उन्हें पता था कि उसके माता पिता उसको खरीद के देंगे नहीं। उसका जवाब भी पता था कि क्या जवाब देंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, कि तुम इतने बड़े हो गए, आप तुम बलून्स के खेलने लायक नहीं रहे, आप इस तरह के खिलौने से तुम खेलने लायक नहीं रहे। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, फिर इसलिए वो आगे बढ़ गया, आगे चल पड़ा। स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, एक अब क्या होता है कि आगे बढ़ता है तो एक सपेरा वो बीन बजा रहा था, और कहता है आगे विच क्वाइल्ड, और उसमें एक सांप था जो उसके बास्केट में, टोकरी में कुंडली मार के बैठा हुआ था और फन खड़ा कर रखा था। इट्स हेड रेज्ड, मैंने उसका फन खड़ा था, ठीक है, इन अ ग्रेसफुल बेंट लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, और वो गर्दन इस तरह से खड़ा कर रखा था जैसा स्वान, हंस का गर्दन हो, ठीक है। While the music stole into the invisible ears like the gentle ripple of an invisible waterfall, कि invisible जब कोई आपको जलप्रपात दिख नहीं रहा है, लेकिन उसकी कलकल ध्वनि अगर पानी के गिरने की आवाज़ अगर आ रही है तो उसके रिपल जैसे कान तक पहुंचता, उसी तरह से वो आवाज़, पीन का आवाज़ किस तक पहुंचा, उस बच्चे तक पहुंचा, ठीक है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, वो उधर चल पड़ा, किधर, जहाँ पर कौन था, सपेरा था। But knowing his parents had forbidden him to hear and such a coarse music as the snake charmer played, कहता है कि इस तरह का बीन बजाना या इस तरह का गाना जो बजा रहा था, कौन, वो जो सपेरा, उस तरह का आवाज़ ठीक नहीं होता है, बड़े फूहड़ होता है,
वो नहीं सुनना चाहिए ऐसे आवाज़, वो पता था कि मम्मी पापा मुझे रोक देंगे। एंड ही प्रोसीडेड फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब वहाँ पे क्या था कि वो जो झूला होता है ना जो घूमने वाला, जिसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं और वो चारों तरफ घूमता रहता है राउंड अबाउट, उसको राउंड अबाउट यहाँ पे कहा गया है। इन फुल स्विंग एक आदमी भरा हुआ था, मैन वुमन एंड चिल्ड्रन, उसमें औरत मर्द बच्चे बैठे हुए थे। कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन, एकदम चारों घूम रहा था। वर्लिंग मोशन इसलिए कहा गया है कि वर्लिंग मोशन मतलब घुमावदार मोशन में वो चल रहा था। श्रीक्ड एंड क्राइड, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, ठीक है, बड़े खुशी से। जो जैसे आप देखे होंगे कोई उस तरह के झूले में जब घूमता है तो लोग हल्ला करता है, एंजॉय करता है उसको, किसी को चक्कर आता है, ठीक है, तो एक तरह से इस तरह से वो हल्ला कर रहे थे जैसे किसी को चक्कर आ रहा हो। हंसी भी आता है, डीजी लाफ्टर मतलब एकदम जोर जोर से हंसना। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, बच्चा बड़ा ध्यान से आकर्षित होकर देख रहा था। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, इसलिए अब वो खुद को रोक नहीं पाया, हिम्मत जुटा के वो रिक्वेस्ट किया। बोल्ड रिक्वेस्ट मतलब थोड़ा हिम्मतपूर्ण रिक्वेस्ट किया। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ मदर, प्लीज़ फादर, मदर, कि माँ, पिताजी, मैं एक बार उस झूले पर चढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, उस राउंड अबाउट में मैं जाना चाहता हूँ।